लास्ट क्लास तक अपन ने कंटिन्यूटी, कल की क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक का लेवल थोड़ा सा टफ है, नो डाउट, क्योंकि इसमें एकदम से चीजें प्रिडिक्ट नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक में, आपको समझ में आना लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें कैसे जाना रहता है, क्या नहीं जाना रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली वेराइटी ही यहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, मतलब धीरे धीरे आपकी थिंकिंग एबिलिटी इसमें बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? क्वेश्चन के थ्रू ही बढ़ेगी। अलग अलग तरह के हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें दिख, हो सकता है कुछ चीज आपको ऐसी लगे तो पहली बार कर रहे हैं या फिर कभी आपने किया ना हो सकता होगा ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीखना है कि ठीक है अगर इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आती है तो हमको ये अप्रोच अपनानी है। क्लियर है सबको? हेलो, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स को दे दिए 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को दिया हुआ है, वो बोला हुआ वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। लार्जेस्ट के की इंटीग्रल वैल्यू बतानी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। अभी जो एक्सप्रेशन दिया, क्या दिया है एक्सप्रेशन के बारे में अगर देखें, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के अंदर 3 बार फंक्शन है, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अजीब सा एक्सप्रेशन दे दिया। अभी दो चीजें हमको गिवन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू ऑफ के बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे, और एफ एक्स हमको दिया हुआ है। अब देखो एफ के अंदर एफ रखेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, क्यूबिक भी बहुत, वो काम तो नहीं कर सकते। क्या करे बताओ इस क्वेश्चन में, और क्या हम कर सकते हैं? तो फैक्टराइज करके कर सकते एनीवन? हैं। इसको अगर फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? ठीक है, और इनइक्वालिटी है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और क्या सोच सकते हो जल्दी बताओ, सोचो थोड़ा सा और, चलो। दोनों साइड इनवर्स ले सकते हैं। क्या कह रहे हो, वापस बोलना। दोनों साइड फंक्शन के इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स। हेलो, इनवर्स, पर इनवर्स से क्या फायदा होगा? सर एक एफ हट जाएगा दोनों साइड से, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, मतलब इनइक्वालिटी आएगी कोई। अच्छा ठीक है, सर लेकिन बट इनवर्स फिर ये नहीं निकालना पता इतना कि आसान नहीं होगा ना इसका। इन कैसे चेंज होगा उसका, इनइक्वालिटी का। क्या कह रहे हो? हाँ, सर ने वो एक चीज दोनों साइड और कर इनवर्स ले सकते हैं लें। यहाँ पे। अच्छा, सर फिर ये नहीं पता नहीं वो तो साइन तब कैसे चेंज चेंज होगा, होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो साइन कैसे चेंज होगा, देखो साइन चेंज कब होता कब नहीं होता, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इनइक्वालिटी का। जैसा कि मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो आप लगभग थोड़ा सही जा रहे हो, एग्जांपल लेते हैं। हाँ वेरी गुड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिया है लॉग ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर, या फिर कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस 2 9 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा ले लिया। तो बताओ यहाँ पे अगर इन दोनों के बारे में प्रेडिक्ट करो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, यहाँ पे 9 है, तो बताओ क्या होगा, ग्रेटर कि लेस? सर सेम चलो एक सेकेंड, चलो ठीक है, मैं वापिस बोल के बताता हूँ। तो मैं ये समझाऊं मुझे कि जैसे मान लो अपने पास दो चीजें हो, एक तो आपके पास मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? सर अगर इंक्रीजिंग कोई में तो फंक्शन सेम रहता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में सेम रहता हाँ इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है? सेम रहता है, और डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, राइट? ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मेरा ये फटाफट में एफ एफ एक एक करके हटा सकता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, क्या पता उससे कुछ दिख जाए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर मुझे चेक करना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ रहा है, बोलो। -2 -3x² आएगा। तो बताओ क्या ये एक्सप्रेशन कैसा होगा? हमेशा डिक्रीजिंग होगा। हेलो, आपको हाँ ये समझ में आ रहा है? ये इसको डिफरेंशिएट करा, अब ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग।
फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के बारे में अगर मुझे कंफर्मेशन आ गया है तो अब मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी एक एक करके हटा सकता हूँ। अब जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, ये दोनों चीजें, अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन है तो डिक्रीजिंग है, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगली स्टेप में ये बाहर का एफ हटा सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस देन एफ ऑफ माइनस एक्स। अगेन फंक्शन एफ एक्स अगेन इंक्रीजिंग है, तो बस इसके अंदर वाली क्वांटिटी वापिस से इसका साइन क्या कर सकते हैं, चेंज। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिख दोगे, ग्रेटर देन माइनस एक्स। पहले ग्रेटर था, लेस में कन्वर्ट हुआ, फिर लेस कन्वर्ट हुआ ग्रेटर में। समझ में आया क्या किया मैंने, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये लॉग के अंदर ये क्वांटिटी है, यहाँ पे ये क्वांटिटी, दोनों का बेस क्या है, 2 है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। वहीं पे अगर ये बेस कुछ और होता, बेस कुछ और होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। आ रहा है समझ में, सर ठीक है। हम ये फंक्शन हटके बोलो, कैसे लगा यहाँ सकते तक क्लियर है क्या, हैं? फंक्शन लगाते हैं, हटा कैसे दें? यहाँ तक क्या कह रहे हो, फंक्शन हटा कैसे पा रहे हैं, जैसे एफ ऑफ है तो हम उसे हटा कैसे पा रहे हैं? हटा के फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हो, दोनों तरफ सेम फंक्शन क्या है, log ऑफ एक्स, ये एक्स से मान लो, इसके अंदर एक जगह आपने क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक बार क्या रख दिया, 9 रख दिया, ऐसे समझो। नहीं तो आप, ये तो बेसिक चीज है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। जैसे मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2। जल्दी समझो फटाफट, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन बड़ा है, एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 है, क्लियर है। ये वाली Yes, sir. वैल्यू इससे क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे x2 इज ऑल्सो व्हाट, ग्रेटर देन x1। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, इक्विलिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता था, इनइक्विलिटी का साइन क्या होता था, चेंज हो जाता। क्लियर है अब। तो यहाँ पे आप फंक्शन को हटा के अंदर वाली सर चीज ये को ना क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सेम काम अच्छा यहाँ पे ठीक है किया सर। है, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अब बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन एफ एक्स ऐसे गिवन था, एफ डैश एक्स मैंने किया, तो एफ डैश एक्स को देखा तो लेस देन 0 आता, मतलब डिक्रीजिंग आ रहा था। डिक्रीजिंग आने के कारण क्या किया, ये सारी चीजें हमने कर दी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 30 लेस देन 0, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास देखो, इस बड़े से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये चीज आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, एनीवन। नो सर। यहाँ तक समझ में आया क्या, यस सर। नहीं आया, आ गया सर। आगे समझ में कि नहीं आया, सर आ गया। ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 30 लेस देन 0, इसके फैक्टर, इसका कोई एक रूट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको एक्स की कोई वैल्यू, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 3। वेरी गुड, एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करा, तो इसका एक फैक्टर तो होगा एक्स माइनस 3। बचाओ फैक्टर बताओ, किसी ने निकाला, बचाओ फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने 3x निकाला तो प्लस इसका 10 आएगा, है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, वेरी गुड। अब ये दो दो क्वांटिटी का दो फैक्टर, ये क्या है, लेस देन 0, ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। और इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डी निकालोगे तो डी नेगेटिव आएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या होगी, बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। ये यस सर। क्वाड्रेटिक क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस एक्सप्रेशन को अगर नेगेटिव आना तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, इस चीज को फिर क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x माइनस 3 शुड बी लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ से एक सबसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी। बताओ, नहीं 2, 3 को इंक्लूड नहीं करना है ना, लेस देन है ना, क्या होगी, 2 होगी। लेस देन 3, लेस देन 3 है ना, x लेस देन 3, तो लेस देन 3 में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 2। तो देयरफॉर x की कौन सी वैल्यू सबको इसको सेटिस्फाई कर रही है, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2। तो ये ध्यान रखना, 3 में टिक करके आ जाना, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में कहता है fx इक्वल टू दिस, k इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया हमने, अल्टीमेटली कैसे सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले fx का नेचर प्रेडिक्ट किया कि fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर एक एक करके फंक्शन हटाते गए, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, अगर डिक्रीजिंग कोई फंक्शन होता है, बाद में कभी आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे ध्यान रख लेना, डिक्रीजिंग अगर कोई फंक्शन है, ये x1 है, ये x2 है, ये f ऑफ x1 है,
ये एफ ऑफ एक्स टू है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो एफ ऑफ एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स टू ग्राफ से, लेकिन यहाँ पे x1 है लेस देन x2, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में अंदर वाले का इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके चेंज करते गए, जो एक्सप्रेशन आया उसको फैक्टराइज किया, वहां से हमारे पास क्या गया x माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको देखो कैसे हमने इसको प्रिडिक्ट किया, कैसे इसको सॉल्व किया, ये लॉजिक अब आपको ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अनदर अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या दिया हुआ है। अगेन इट्स अ गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी एक तरीका होता करने का, मतलब सीखेंगे हम आज। एक बार सब क्वेश्चन लिख लो, मैं एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ वापस। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार प्लीज लिख लो, हो सकता है स्क्रीन हट जाए एक 10 सेकंड के लिए। क्वेश्चन लिख लो सब लोग। सर बस ये बताना कि किस पॉइंट पे नॉर्मल आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के बारे में बोला है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन विच आर टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड द नॉर्मल एट अदर। तो ऐसे कितनी लाइन होगी इस कर्व पे जो एक पॉइंट पे टेंजेंट और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आ भी जाए। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्लास में ले लिया। यहाँ पे कर्व हमको जो दिया है वो दिया है 4x क्यूब इक्वल टू 27y स्क्वायर, कोई कर्व होगा। ठीक है, तो इसका मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब रैंडमली कुछ भी एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ऐसा कुछ मान लो ऐसा कुछ बना दिया मान लो। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम कैसा होगा नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा बना दिया। अब बोल रहा है कि ये किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है और एक पॉइंट पे क्या है नॉर्मल, मतलब अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनो तो दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करे, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी और ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है और आगे जाके किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे पॉइंट हो गया, मान लो इसको कुछ नाम दे देते P, इसको नाम दे दिया Q। तो यहाँ पे ये यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे टेंजेंट है, मतलब एक एक ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है और आगे जाके किसी पॉइंट पे क्या हो रही नॉर्मल हो रही है। तो ऐसे और कितनी लाइंस होगी इस कर्व में ये पता करना है, नंबर ऑफ सच लाइंस, मतलब ऐसे और कितनी लाइन बन सकती है इस कर्व पे हमको ये पता करना है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन विच आर टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑन द कर्व एंड द नॉर्मल एट अनदर। एक ही लाइन एक जगह टेंजेंट है दूसरी जगह नॉर्मल है इस कर्व में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बताओ बच्चों। हेलो। Yes. ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे जो हमको कर्व दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे देखो 4x क्यूब 27y स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं अपन, बताओ। सर एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई। हाँ वो तो कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि P और Q कहीं ना कहीं दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे, तो हमको कोऑर्डिनेट्स तो लेने पड़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट लेने का तरीका क्या होता है कि मान लो x को a मान लिया, y उसके टर्म्स में निकाल लिया। लेकिन सर अगर आप x को एलएमवीटी यूज a कर मान, सकते हैं इसमें शायद। नहीं 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 एलिमिटी यहाँ पे देखो टेंजेंट्स के बारे में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट्स और यहाँ पे नॉर्मल और दोनों एक ही पॉइंट पे आ रही, तो टेंजेंट्स और नॉर्मल के स्लोप का यूज होगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि देखो ओके आपको कंडीशन कहीं ना कहीं से डेवलप करनी, तो एक जगह टेंजेंट है दूसरी जगह नॉर्मल है, तो यहाँ पे स्लोप्स का इक्वेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन दिया था, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मुझे स्लोप निकालना, सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करना पड़ेगा। देखो इस प्रोसीजर क्या आ रहा है वो ध्यान समझो। मेरे को कहीं ना कहीं स्लोप निकालना पड़ेगा, टेंजेंट्स और नॉर्मल आ रही हैं, तो स्लोप निकालने के लिए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या आप x को a मान लो, y उसके टर्म्स में लिख लो, या फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर x को a माना y उसके टर्म्स में लिखूंगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे x क्यूब दिया या 27 दिया, तो मैं तो सबसे पहले 27 को इसके साथ रख रहा हूँ और y स्क्वायर के साथ 4 रख दिया। तो अल्टीमेटली अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे ये है क्या x अपॉन 3 का
होल क्यूब इक्वल टू y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो एक जगह पावर 3 है, एक जगह पावर 2 है। अब अगर मान लो मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ऐसा अज्यूम करूं, जो दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, और पावर मुझे फ्रैक्शन ना करनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ से ये आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे पावर 3 आ रही है। तो यहाँ से अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस तरह से कुछ अज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, इसको अज्यूम कर ले सपोज 3t, और पावर 3 है तो यहाँ पे 3t स्क्वायर, और y को अज्यूम कर लिया मैंने 2, नीचे 2 है तो यहाँ पे 2t क्यूब। ऐसा क्यों किया, देखो 3 2 दोनों 3 और 2 है पावर, तो ओवरऑल पावर 6 हो जाएगी, और दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर सिर्फ t अज्यूम करता तो वापिस से पावर क्या आती है, 2/3 3/2 इस तरह से आती है वैल्यू। इसलिए x को क्या अज्यूम कर लिया, 3t स्क्वायर, यहाँ पे x को 3t स्क्वायर रखोगे तो t की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे x y को 2t स्क्वायर लिखो तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। अल्टीमेटली ये मेरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकता हूँ। जैसे हम वहां पे करते थे y स्क्वायर इक्वल टू 4x में, इस तरह से कुछ अज्यूम करते था कि एक्सप्रेशन थोड़ा क्या दिखे, सिंप्लीफाइड दिखे। तो x को मान देते 80 स्क्वायर, तो y हो जाता था 280। याद आ रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर मैंने t माना, और पावर ओवरऑल एक जगह पावर 3 थी, एक जगह पावर 2 थी, तो दोनों 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। इसलिए t की पावर 6 तरह से मैंने एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ये मेरा क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये मेरे क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये चीज आपको सीखनी होगी। अल्टीमेटली देखो, एक कर्व दिया था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम किया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो बिना सर। पैरामीटर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एक्सप्रेशन थोड़ा टफ बनेगा। इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी, क्योंकि पावर 2 है, पावर 3 है। बाकी जगह क्या होगा, पावर 3/2 या फिर 2/3 इस तरह की पावर बनेगी। क्या इस बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी है। तो एक जगह मान लो पैरामीटर t1 मान लिया, एक जगह पैरामीटर t2 मान लिया, जैसे अपन उस कर्व में करते थे। तो t1 का मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3t1 स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट क्या है 3t स्क्वायर, 2t1 क्यूब। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3t2 स्क्वायर, 2t2 क्यूब। ठीक है, ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस अपन क्या निकालते हैं, लेट अस फाइंड द स्लोप। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, स्लोप, क्योंकि टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx निकालना पड़ेगा। तो इसका dy/dx अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, पैरामीटर के टर्म्स में ऊपर करना पड़ेगा dy/dt, और नीचे कितना हो जाएगा, dx/dt। तो dy/dt और dx/dt करोगे तो बताओ कितना आएगा। देखो dy/dt कितना होगा, 60 स्क्वायर। 60 स्क्वायर। तो कितना बचेगा, t बचेगा। देखो कितना अच्छा आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो अल्टीमेटली dy मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट कितना आएगा, t आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई, क्वेश्चन में एक इक्वेशन मुझे गिवन थी, उसको मैंने पहले थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में लिखा। अल्टीमेटली करते भी यही है। कल भी आप देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन दिखे उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले क्वेश्चन अजीब तरीके से दिया था, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। ठीक है, उसको हमने क्या करा, उसको अच्छे से एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करी। जैसे उसको एफ के अंदर वो अजीब सा एक क्वेश्चन दिया था कल, तो उसको मैंने टी मान लिया था। उस टी मानने के बाद फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व किया। राइट, यहाँ पे भी हमने क्या करा, इस तरह से माना, फिर पैरामीटर टी मान लिया, एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिया इसके 3t स्क्वायर, 2t क्यूब। उसके बाद ये कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कंडीशंस अप्लाई करेंगे, पी और क्यू पे क्या कंडीशन। हाँ बोलो सर dy/dt और dx/dt किसको किया है, मतलब ये जो मैं x और y assume किया था, हाँ ये x दिया था ना, इसको डिफरेंशिएट किया ना टी के टर्म्स में, x को ये y को डिफरेंशिएट करोगे टी के टर्म्स में, x को डिफरेंशिएट करोगे टी के टर्म्स में, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। ओके सर। हाँ जल्दी बताओ क्या कह रहा था मैं। हाँ तो P और Q पे क्या चीजें दिख रही है आपको, P पे जो टेंजेंट है और Q पे जो टेंजेंट है, उसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? t1 t2 माइनस वेरी गुड। यहाँ पे जो टेंजेंट है और इसी ये जहाँ पे जो नॉर्मल हो यहाँ की टेंजेंट, तो यहाँ की टेंजेंट और यहाँ की टेंजेंट के दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टेंजेंट एट Q मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ये टेंजेंट एट P है और ये टेंजेंट एट Q है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दो टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q इक्वल टू -1 बिकॉज बोथ द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ से। अब टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बताओ, P पे dy/dx। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है और dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, t आ रही है। तो t पे कितना हो जाएगा, t1, और q पे कितना हो जाएगा, t2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P
कितना हो जाएगा T1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q कितना हो जाएगा T2 तो T1 T2 इक्वल टू -1 एक एक्सप्रेशन। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की कि नहीं? ऑन है ना, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड एक्सप्रेशन बताओ कहां से आएगा? सेकेंड इक्वेशन और कहां से निकालें? एक T1 T2 है ना, तो एक इक्वेशन तो अपन ने एक रिलेशन तो निकाले T1 T2 इक्वल टू -1। एक इक्वेशन और कहां से निकाले सोच के बताओ। सर इक्वेशन नॉर्मल नहीं लगा सकते? लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के क्या करेंगे? मुझे T1 T2 में एक रिलेशन और लाना है, सोचो थोड़ा सा और। P और Q, पॉइंट P और Q को ध्यान से देखो और देखो बताओ क्या कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कोई लिख तो नहीं रहा है, ठीक है बताओ बच्चों। अच्छा ये जो PQ है डिवाइड कर दो, मतलब कर्व पे लाई करेंगे। क्यू पॉइंट का dy/dx कर दो। Q पॉइंट का dy/dx करने से क्या होगा? तो Q का टेंजेंट का स्लोप आएगा, वो तो पता है हमको T2। ये जो PQ लाइन है इसका स्लोप निकालने का और कोई तरीका भी है? यस सर, y2 minus हाँ y1 वेरी गुड, यही चीज तो नहीं थी। जो PQ लाइन है इसका स्लोप निकालने का एक तरीका क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और PQ एक टेंजेंट भी है, तो हम वहां से भी एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जो आसान हो जाएगा मेरे लिए कि PQ का स्लोप एक तो y2 - y1 से निकालना है, और PQ एक टेंजेंट भी है तो उसका स्लोप मुझे पता है dy/dx भी है। तो सेकंड एक्सप्रेशन मेरा कहां से आ जाएगा? यहाँ से, स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, क्योंकि टेंजेंट एट P और PQ लाइन सेम ही है। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एक एक्सप्रेशन यहां से आएगा। तो y2 क्या है? ये है 2, क्या था T2, अच्छा ये T1 है, सॉरी है ना। तो y2 - y1 तो 2 क्या था T2 क्यूब माइनस 2 T1 क्यूब y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x2 - x1। तो x2 - x1 क्या है? 3 T2 स्क्वायर माइनस 3 T1 स्क्वायर इक्वल टू स्लोप एट P दैट इज T1। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके आपको T1 T2 पता करना कितना आएंगे। तो यहां से अगर आप जब सॉल्व करोगे तो T1 या T2 की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब ये घर पे आप करना, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना, नीचे से 3 कॉमन लेना, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना, एक फैक्टर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो T1 नॉट इक्वल टू T2 तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। और उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव आएगा। T1 स्क्वायर की एक वैल्यू नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पे आपके पास दो वैल्यूज आएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसी कितनी लाइंस होगी? दो। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? 2 पॉइंट्स होंगे। क्या यहाँ इसके बाद कर लोगे? यस ठीक है, तो अल्टीमेटली मेन कॉन्सेप्ट यही था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आगे ले जाना। पहला तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम किया, तो आपको ये सीखा कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे अज्यूम किया। दूसरी यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का आ रहा था, इसलिए मैंने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं स्लोप का यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल m1 m2 -1, दूसरा PQ का स्लोप टेंजेंट की, तो ये दो एक्सप्रेशन बना ली, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो इसको वापस ट्राई करना, इसको घर पे पूरा सॉल्व करके देखना कितनी आ रही है, इसका आंसर 2 आएगा। लाइंस कैसे निकलेंगे जो इसकी वैल्यूज आएंगी? नंबर ऑफ डिस्टिंग टी की वैल्यू तो यही पता चलेगा कि ऐसे कितने पॉइंट्स है। टी की दो वैल्यू आएगी, मतलब ऐसे इस कर्व पे ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां पे टेंजेंट एक जगह टेंजेंट दूसरी जगह नॉर्मल होगी, यही मुझे पता करना है ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उन तो हर मतलब पॉइंट पे ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। सर डिस्टिंक्ट लाइन बोला था ना, तो मतलब एक लाइन हो जाएगी। हाँ, डिस्टिंग लाइन मतलब वही ना, जैसे मान लो T1 की वैल्यू 2 आई है, मतलब, और अपन ने यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करी यही तो अप्लाई करी है कि T1 पे वो जैसे मान लो T1 की दो वैल्यू आ रही, तो दो जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो उन दोनों जगह पे ऐसी दो लाइन बनेगी। आ रहा है समझ में? नंबर यस ऑफ सर। वैल्यूज ऑफ टी पे ही तो पता चलेगा कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, टी की अगर मान लो 3 वैल्यू आती, मतलब ऐसी 3 लाइन बनती है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सर नंबर ऑफ वैल्यूज हमें T1 की निकालनी है या फिर T2 की? किसी भी एक पॉइंट की, कोई भी आप जो किसी एक एक्सप्रेशन की, अल्टीमेटली T1 T2 एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं। यस सर। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ 2013 पेपर 1। अच्छा बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्लास में जो इलस्ट्रेशन लिए जाते हैं ना, आपसे अगर मान लो पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, डीमोटिवेट मत होना। अल्टीमेटली क्लास के इलस्ट्रेशन ऐसे लिए जाते हैं जिसमें आपको सीखने को मिले।
ठीक है, हर इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली ये सब जब इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन करो उसमें से 3 हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है वो भी। ठीक है, एक मिनट सॉल्व करो, मैं आया। ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ, क्या सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? अ फंक्शन f 1/2 से 1 से r, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन ही पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब फंक्शन जो है उसका रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। एक सेकेंड। ठीक है, चलो करें। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है, क्या हो गया? यस सर। डर गए क्या? सब ठीक है? ना सर। कुछ आवाज? सोचा तो है, मतलब पता नहीं सही जा रहे हो कि नहीं। ठीक, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस ये वैरायटी आपको और एक और क्वेश्चन में भी आगे आने वाली है, और इस वैरायटी को आपको ध्यान, मतलब इसमें मतलब ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन सर इसमें ना एफ वो कर डैश सकते एक्स। हैं, हाँ, एक एफ सेकंड, डैश एफ को डैश इसी एक्स साइड लेस ले देन जाके। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। सुनना ध्यान से, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन, नॉन, ये सब दिया हुआ है, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? सर इस एफ एक्सप्रेशन एफ से को क्या नीचे करूं मैं, लेगा एक सबसे तो। पहले ये बताओ।
दोनों साइड डिवाइड कर दिया सर, अच्छा पॉजिटिव है तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करा आपने। फिर तो फिर इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। ये कर सकते हैं वैसे, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे इसको टी मानोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/t। हाँ, एल एन एफ एक्स एल एन एफ वाली फॉर्म आ जाएगी फाइनली। लेस देन इधर क्या हो जाएगा? 2x प्लस सी। 2x प्लस सी, ठीक है। सर यहाँ से कोई कंडीशन, जो एरिया और अंडर द कर्व होगा उस पर कोई कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस सी या फिर एफ एक्स, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? ई की पावर e to the 2x power प्लस सी, 2x। ठीक है। और ये आपके तो पास आ वन, गया, एक वैल्यू तो पता ही है तो उसमें डाल के सी कुछ निकाल सकते हैं शायद। ठीक है, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे ये यहाँ तक सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगभग आपने फंक्शंस की थोड़ी सी इनइक्वालिटी के बारे में प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, तो अगर एफ एक्स के बारे में एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना है, या फिर अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो, अच्छा ये जो फंक्शन है ये भी सही है वैसे। एक चीज यहाँ पे तो और प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये जो आरएचएस में दिया ये कैसी क्वांटिटी है, एक तरीका यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन। ई की Positive. पावर 2x प्लस सी क्या होगा? क्या ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। यस एक्सपोनेंशियल सर। फंक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो फंक्शन ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें, क्या कहीं डिफरेंशिएशन का पता चल जाएगा कुछ? यहाँ पे अगर मान लो डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक 1/2 की वैल्यू पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में जो आया है। हाँ, उससे तो आपका चलो सी आ जाएगा, वो दिक्कत। सी पे कंस्टेंट आ जाएगा सर, सी ग्रेटर देन -1 आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एफ एक्स के बारे में और सोचना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पे सोचा, इसके बारे में और आगे देखते हैं। इसका तो ये एक जो चीज मैं आपको सिखा रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये कहीं ना कहीं आगे जाके फिर से आएगा। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? दो इंपॉर्टेंट चीज, कि फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ध्यान सुनना एक एक बात मेरी, फंक्शन एफ एक्स के साथ उसका क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पे एफ डैश एक्स अकेला है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, और अल्टीमेटली 2f(x) है। तो ऐसी चीजें आपने कहां पे देखी थी जहां पे फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाय dx के साथ y आ रहा हो? याद आ जो रहा है कुछ? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं तब। ना ना, एक्सपोनेंशियल के अलावा यहाँ पे मान लो कुछ भी हो, लीनियर हाँ करते क्या थे। बोला आपने? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद आ रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट होता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ एक्स यस मान लो, सर। ठीक है। तो अब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज सिखाई गई थी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अल्टीमेटली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का प्रूफ है ना, वो ऐसे ही आता था कि आप उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते थे, सुन, अभी उसका प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बस एक लाइन सुन लो कि वो आपने याद है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते थे, क्या लिखते थे डायरेक्ट सॉल्यूशन? e की पावर माइनस p, e की मतलब पावर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद आ रहा है? यस यस सर। अल्टीमेटली क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था अपना फाइनल सॉल्यूशन में। तो उसका जो प्रूफ आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता था, जब भी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो जो एक्सप्रेशन क्रिएट होता था वो पूरा के पूरा किसी ना किसी चीज का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आ जाता है। आपको देखना तो घर में सॉल्यूशन, इसका प्रूफ भेज दूंगा आज ग्रुप पे। तो अल्टीमेटली क्या होता था, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाता था, एक्सप्रेशन क्या होता था, सिंप्लीफाइड। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, और आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे आगे वाले क्वेश्चन में, कि कहीं ना कहीं अगर मान लो फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया हो, तो कहीं ना कहीं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। सर एक अच्छा बार रिपीट करना। हाँ, इसका एक बार सॉल्व करते हैं वापिस। देखो वापिस रिपीट करता हूँ, मैं ये समझा रहा था कि अगर आपके पास फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया हो, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया, और तो कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो वो एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करके देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है? 2dx। आ रहा है समझ में? हेलो, -2। सर ठीक है, हाँ -2 ले लो, तो -2x, क्लियर है? हेलो, यस ठीक है ना? सर। अब इसको मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो इसको अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा?
एफ डैश एक्स और इधर क्या है 2f(x). एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। e की पावर -2x से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इसकी को भी e की पावर -2x से क्या करा, मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी का साइन यही रहा। ठीक है, यहां तक सही है ना? हाँ, अब ये इधर आ जाएगा तो देखो क्या बना एक्सप्रेशन आपके पास। एक सेकेंड, सब लोग सॉल्व भी करते, साइड बाय साइड लिखते भी रहना, सॉल्व भी करते रहना। e की पावर -2x इंटू एफ डैश एक्स, ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। -2f(x) इंटू e की पावर -2x इज लेस देन 0। यहां तक आ गए। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, मैंने क्या किया यहां तक। सिर्फ कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया, इसको इधर भेज दिया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या इसको आपको किसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है क्या? ये किसका डिफरेंशिएशन है? सर दूसरे वाला पहले वाले का डिफरेंशिएशन है। हाँ, तो मतलब किसका डिफरेंशिएशन है ये? f इंटू e की पावर -2x का। f इंटू e की पावर -2x। इसको नॉर्मल लॉजिक लगाया, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब प्रेडिक्ट खुद से भी कर सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस माइनस डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस, तो देखो यही बनेगा। दिख रहा है? यस सर। रूल से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो ये लेस देन 0, तो यहां से मेरे पास क्या चीज है यहां तक कि इस चीज का डिफरेंशिएशन लेस देन 0, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या आउटपुट निकाल सकता हूँ कि अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन लेस देन 0, मतलब ये जो भी फंक्शन होगा, सपोज इसको अपन ने gx नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, gx, तो इस gx का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 मतलब gx कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। वेरी गुड। gx कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। gx कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। gx मतलब f of x into e की पावर -2x। gx मतलब f of x into e की पावर -2x। ठीक है, अच्छा, अल्टीमेटली मुझे लाना भी क्या है कि ये जो fx जो फंक्शन है उसका इंटरवल प्रिडिक्ट करना है, -1/2 से लेके कहां तक, 1/2 तक। -1/2 से लेके 1/2 तक मैं देखना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया कि ये जो फंक्शन है gx, जिसको मैंने बोला ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कौन, fx इंटू e की पावर -2x। ठीक है यहां तक। और मुझे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, fo 1/2 की वैल्यू गिवन है, fo 1/2 की क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। ठीक है, हो सकता है इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अब मुझे देखना है कि 1/2 से लेके 1 में जो fx का इंटीग्रेशन है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये प्रिडिक्ट करना है। और अल्टीमेटली मैंने यहां तक क्या सिंप्लीफाई किया कि एक एक्सप्रेशन ऐसा आ गया gx इंटू e की पावर -2x, ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा अपर बाउंड तो आ गया e -1/2। हाँ, लोअर भी प्रिडिक्ट कर लो क्योंकि लोअर फंक्शन सर, पॉजिटिव है, तो लोअर ग्रेटर देन 0 होगा क्या लोअर का भी? ग्रेटर देन 0 तो होगा, बट सर बाकी ऑप्शन ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हाँ, तो बस पॉजिटिव है तो वही ये होगा। आ जाएगा आपका आंसर, बस वही ठीक करना था है। आपको। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब देखो x में मुझे कहां से कहां तक सोचना है, x के बारे में 1/2 से 1। ठीक है, x में को कहां से कहां तक सोचना है, 1/2 से 1। अच्छा, इसके बाद बताओ क्या करेंगे यहां से आने के बाद, ये इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करें? चलो ऐसे सोचो, देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो मुझे ये बताओ अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और 1/2 से 1 में अगर मुझे सोचना है, सॉरी एक सेकेंड, पहले 1/2 डाल देते हैं, कोई एक हाँ जी का पॉइंट मिल जाएगा, बाकी सारे पॉइंट उससे छोटे होंगे। gx अगर मान लो, सही बताया आपने, gx अगर मान लो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से देखना, और 1/2 से 1 में मुझे कुछ सोचना है, तो मुझे ये बताओ g ऑफ 1/2 और g ऑफ 1 में कौन बड़ा होगा? डिक्रीजिंग है तो उल्टा होगा, सर 1/2। ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू, ठीक है, 1/2 से 1 में कहीं मान लो कोई x है, तो ये वैल्यू 1/2 से लेके 1 में के बीच में लाई करेगी। मतलब अगर इसको मैं ऐसा बोल दूं
ये जो एफ एक्स, ये जी एक्स एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x, ये जी एक्स मेरा, तो जी ऑफ 1/2 से लेके या फिर 1 से लेके 1/2 के बीच में, 1 सबसे छोटी वैल्यू होगी, डिक्रीजिंग है तो। ठीक है, क्या ये लिख सकते हैं? सर ये समझ में नहीं आया, G1/2 कैसे ग्रेटर होगा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं जी एक्स, बेसिकली क्वेश्चन है तो छोटी वैल्यू बड़ी होती है। ये जी एक्स लिखा, जी एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, किसके बीच में? अभी जो इंटरवल मुझे देखनी फिलहाल के लिए क्या डिक्रीजिंग है वो तो ओवरऑल, लेकिन 1/2 से 1 में मुझे देखना है, तो ये जी एक्स मेरा क्या डिक्रीजिंग, यहाँ तक समझ में जी एक्स डिक्रीजिंग है था, ये डिफरेंशिएशन क्या था, लेस देन 0, इसको मैंने जी एक्स बोल दिया था, इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा, मतलब ये कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मान लो कोई एक्स बोल दिया, तो कोई किसी भी एक्स के हिसाब से जी एफ ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करेगा, जी ऑफ 1/2 से लेके किसके बीच में लाई करेगा, जी ऑफ 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में मान लो मैं कोई ले रहा हूं वैल्यू। क्लियर है? यस सर। तो जी ऑफ 1/2 से लेके जी ऑफ 1 के बीच में लाई करेगा, और जी मैंने किसको माना था, इस फंक्शन को एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x। कहां गया क्वेश्चन, ई की पावर माइनस, हाँ, तो जी ऑफ 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2 रखो, तो एफ ऑफ 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 इंटू ई की पावर माइनस 2। जी की जगह 1 रख दिया, समझ में आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर जी की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्लियर है? सर अभी सर आपने एक कहा सेकंड, G1 ग्रेटर अभी होगा। आपने कहा था ये बड़ा होगा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, इधर 1/2 आएगा, इधर 1 आएगा। हाँ, तो इसको इनइक्वालिटी चेंज कर दो, एक ही बात है। वो कर लो सर। ठीक है, अब सही है, अरे आ रहा है समझ में? हेलो? यस सर। ठीक है, मुझे लाना क्या था, एफ एक्स लाना था, तो एफ एक्स लाने के लिए इसको वापस हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए इसी से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, तो दोनों तरफ अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो अच्छा एफ ऑफ 1/2 भी दिया है उनको क्वेश्चन में, कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 2x। यहाँ पे बच्चा आपके पास एफ एक्स, और इधर भी आपने ई की पावर माइनस 2x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ 1 ई की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 2x। तो अल्टीमेटली मेरे पास एफ एक्स क्रिएट हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन रख देते हैं, कहां से कहां तक, 1/2 से लेके 1। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, और इधर के अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ 1 इंटू ई की पावर माइनस 2 और ई की पावर माइनस 2। अब देखो एफ ऑफ 1 के बारे में मुझे पता नहीं क्या है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बची हुई चीज है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो पॉजिटिव होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो चीजें क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एफ ऑफ 1 कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्या ये बता सकता हूं मैं? नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव होगा डिक्रीजिंग है तो given ऐसा जरूरी थोड़ी नेगेटिव हो, डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव हो ये थोड़ी बोलोगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे बोलोगे, बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से वापिस। हाँ पॉजिटिव है, यस सर। क्वेश्चन में ये लाइन इसीलिए दी हुई थी ताकि वो यहाँ पे यूज करो, इज अ पॉजिटिव फंक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू एक्सप्रेशन कैसी होगी, पॉजिटिव, वैल्यू क्या होगी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, अगर ये पॉजिटिव ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो हेंस मेरी जो वैल्यू होगी 0 से लेके यहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका आ जाएगा e-1/2, का इंटीग्रेशन आ जाएगा ये, तो हेंस ये जो वैल्यू एक्सप्रेशन है 0 से लेके e-1/2 के बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन e-1/2। क्या ये बात समझ में आती है? तो देखो अल्टीमेटली मेरे को ये सॉल्व नहीं करवाना था, पहला स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला स्टेप क्या था, एफ डैश एक्स और ये दिया हुआ था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उससे मल्टीप्लाई किया, उसको देखा कि ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और ये इसका मतलब ये किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, हमेशा ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी ना किसी चीज का क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन बनेगा, वो या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन हुआ मतलब वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या डिक्रीजिंग है,
क्या है, डिक्रीजिंग। अब फिर आप डिक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई करना। डिक्रीजिंग है तो जो वैल्यू है एक जगह मैक्सिमम होगी, एक जगह क्या होगी, मिनिमम, और उस इंटरवल में लाई करेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो इंटरवल पूछेंगे वो पता चल जाएगा। क्या ये समझ में आया था क्वेश्चन आपको? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, चलो काफी टाइम दीजिए इस क्वेश्चन पे, वर्थ भी था। इसको घर जाके वापस ट्राई करना। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ आपको मैं, आगे मैंने लिया था। यही है क्या? वो नहीं, ये वाला नहीं है। एक सेकेंड ना। ये रहा। अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ, पढ़ो क्वेश्चन को। हेलो, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है। एफ इज अ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यू फंक्शन सेटिस्फाइंग, एफ किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 6 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, और कोई जीएक्स बोला है, एफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और जीएक्स के बारे में प्रेडिक्ट करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, बोलो? जीएक्स इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और जी डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस 1। तो अल्टीमेटली मुझे यही देखना है कि एफ डैश एक्स होगा वो कैसा होगा। अगर एफ डैश एक्स के बारे में पता चल जाएगा तो अपने आप जी डैश एक्स के बारे में भी पता चल जाएगा। और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब वापस देखो ध्यान से, क्या ये वैसे कुछ दिया हुआ है क्या? इसको ध्यान से यस देखो, सर। है ना? ये एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या दिया है, साथ में दिया है। ये फंक्शन और उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन। बस यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तो आप एक काम करो, क्या कर लेना, एक सेकेंड, एफ डैश एक्स को कुछ मान लो, एफ डैश एक्स को कुछ मान लो एच एक्स, क्या मान लो, एच एक्स। अब बताओ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, अब आपको दिख जाएगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, जो अभी हमने साइड में एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया उसमें एक्स की जगह 0 रख के देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 0 को इंक्लूड कर रखा है ना। लेकिन हमको पूरा देखना ना, जीरो जीरो पे तो चलो आप देख लोगे, लेकिन जीरो से ज्यादा क्या होगा ये कैसे बताओगे? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन, ग्रेटर देन जीरो के लिए बोला ना, जीरो के आगे फंक्शन कैसा बिहेव करेगा ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे? जी सिर्फ एग्जैक्टली एक वैल्यू पे तो प्रिडिक्ट नहीं करना है, ठीक है? यस सर। सर शायद डिक्रीजिंग होगा एफ वाला जो फंक्शन हुआ, क्योंकि इन्होंने एफ डैश 0 इक्वल टू -1 दे रखा है। तो डेरिवेटिव करके जब हम 0 के इक्वल रखते तो माइनस के इक्वल आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हम इसमें। ना 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 ना, ये सब चीजें नहीं। नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिक्रीजिंग थोड़ी, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ये देखो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ आप नहीं सोचो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंटरवल पे हमको देखना है, ठीक है? यस सर। चलो, तो यहाँ पे मैं जो चीज आपको समझा रहा था, ध्यान से देखना कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको साथ में दिया हुआ है। तो मान लो इसको मैं एच एक्स बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, एच एक्स। तो ये एक्चुअली है क्या, एच डैश एक्स, ये इसका डबल डे इसी का डिफरेंशिएशन है, -6 एच एक्स ग्रेटर देन 6। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? हेलो, यस सर। अब बताओ अगली स्टेप क्या करूंगा? अगली स्टेप में क्या करूं, जल्दी बताओ, अभी सिखाया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, एज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करूं, मल्टीप्लाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालोगे, क्या आएगा, e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। तो क्या आ जाएगा, e की पावर -6x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -6x इंटू एच डैश एक्स -6 e की पावर -6x इंटू एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6। देखो आ गया। अच्छा, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करके इधर भेज दोगे, तो इधर आके -6 e की पावर -6x ग्रेटर देन 0। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड, यहां तक आ गए। अब देखो ये जो चीज है ये तो डिफरेंशिएशन है ना, लेकिन ये भी आ रहा था, इसको भी उधर ही रहने देते हैं फिर, ठीक है? इसको फिर अगर इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे तो डिफरेंशिएशन देखना है कौन किसका है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन
6 ई की पावर माइनस 6x। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन है जल्दी बता दो। e की पावर माइनस और माइनस x सिक्स hx। ई की पावर माइनस 6x इंटू एच एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन है। और ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? यस सर Yes, देन sir. जीरो, मतलब ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। किसी चीज का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इस चीज का, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ना? तो यहां तक हम आ गए। और एच एक्स हमने किसको माना था? एफ डैश एक्स को। एच एक्स हमने किसको माना था? एफ डैश एक्स को। तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनली क्या चीज आ गई कि ये जो एक्सप्रेशन है e की पावर माइनस 6x इंटू एच एक्स इंक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और एच एक्स की जगह मैं वापस एफ डैश एक्स रख देता हूँ। e की पावर माइनस 6x इंटू एफ डैश एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो यहां से हम ये क्रिएट करके आ गए। तो अल्टीमेटली यहां तक तो आ गए अपन। अब देखो जी जो है वो क्या है? एफ एक्स प्लस एक्स है। और मुझे जो एक और वैल्यू गिवन है, एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन। और जीएक्स के बारे में प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, एफ डैश जीरो आपको माइनस वन दिया और ये यहां तक आ गए। एफ एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। अब बताओ, ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। यहां तक कोई स्टेप में डाउट तो पूछ लो एनीवन, जल्दी देख लो एक बार। इसमें यहां तक डाउट है तो फिर आगे बढ़ू, नहीं तो मैं। किया है आपने सॉल्व यहां तक? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसको आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें सर जो भी हमारे लास्ट में आया है इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को। यस सर। ठीक है, हाँ कर सकते हैं उससे भी। और कोई? इंटीग्रेट कर लेंगे fx निकल जाएगा। तो एक्सप्रेशन ये मेरे पास आया, मुझे एफ डैश एक्स प्लस वन के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि भाई ये चीज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर इसका मतलब सर इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, इसके बारे में प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जो जी डैश एक्स है वो ये है मेरा। और सर मुझे जो ये g ऑफ x भी इंक्रीजिंग ही आएगा क्योंकि fx तो इंक्रीजिंग ही है, और x भी अगर जीरो से बढ़ डालेंगे तो वो बड़ी चीज आएगी, तो g ऑफ x को भी बड़े होना चाहिए। ओके देखते हैं। तो देखो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब ये इस एक्सप्रेशन को अपन ने कोई नाम अगर मान लो दे दो, एक और नाम दे देते हैं इसको, मान लो e की पावर माइनस सिक्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? हाँ, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ये ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का ऐसा तो सर डिक्रीज। एफ ऑफ एफ डैश हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए ताकि वो इंक्रीजिंग बन जाए, ऐसा कह सकते हैं हम? क्या बोल रहे हो वापिस? एक ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, मतलब ये तो मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये कम होता जाएगा। तो सर और सर इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है, हाँ। तो सर एफ डैश जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, देखो एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। एक एक चीज और हमको दिया है, एफ डैश जीरो हमको दिया हुआ है वन, माइनस वन। एफ डैश ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? माइनस वन। ठीक है, तो अगर मान लो, चलो इसको कुछ फिलहाल के लिए कुछ मानते हैं, मान लो इसको कुछ मान लो, एफ एक्स जी एक्स हो गया ना, पी एक्स मान लो, इसको मान लो पी एक्स बोला। इसमें अगर मान लो मैं जीरो रखता हूँ, जीरो दिया था ना मेरे को, हाँ जीरो रखा अगर इसमें, तो देखो जीरो रखने पे क्या आता है? अल्टीमेटली ये मेरा इंक्रीजिंग आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। और इस एक्सप्रेशन को मैंने ये बोला, और इस पे मैं जीरो पे एक वैल्यू मुझे गिवन है, तो एक्स को मैं जीरो रख के देखता हूँ, देखो उससे क्या आता है। तो अगर जीरो रखोगे तो क्या आ रहा है? ए की पावर माइनस जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल टू ये पी ऑफ जीरो आ जाएगा। ये कितना दिया था मुझे? माइनस वन। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है माइनस वन। और ए की पावर माइनस जीरो ये भी कितना होगा? वन। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया था ना? यही था ना एक्सप्रेशन, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं थी। एच एक्स इंटू ए की पावर, इसी का डिफरेंशिएशन ये था ना? हाँ सही है। तो ये जो पी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस वन आ रही है। पी ऑफ जीरो मेरा माइनस वन आ रहा है, और क्या फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, मतलब पी ऑफ जीरो पे
अगर मैं px का ग्राफ बनाऊं, 0 पे वैल्यू कितनी है -1, और वैल्यू कैसी जा रही है, इंक्रीज कर रही है। और जो सर एक्सप्रेस एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है क्या? एफ एक्स देखना पड़ेगा इसका आंसर। फिलहाल देखो अपने पास ये एक्सप्रेशन जो है ना e की पावर -6x इंटू एच एक्स, यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ डबल डेरिवेटिव वाला बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हुआ है तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो एफ एक्स वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डबल डेरिवेटिव अगर आपका, किसका डबल डेरिवेटिव? सर एच एक्स की इक्वल है ना? एच एक्स का डबल डेरिवेटिव कि सिंगल डेरिवेटिव? सर एफ डैश एक्स का, सर हमने डेरिवेटिव लिया है ना, तो वो एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आप चाह रहे हो इसका डेरिवेटिव ले लेना, हाँ उससे भी कर सकते हो। देखो एक मिनट, देखो ये भी इन्होंने सही एक बात बताई है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, px, अगर px का डेरिवेटिव अगर आप निकालो, px क्या दिया हुआ है, e की पावर -6x इंटू दिस। ठीक है, खैर ये तो मुझे दिख भी रहा है px, नहीं px के बारे में नहीं भी प्रेडिक्ट कर सकते यहाँ पे इंक्रीजिंग। एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गई, p डैश x निकालना पड़ेगा ना। ये फंक्शन कैसा होगा, अगर ये प्रिडिक्ट चल जाए कि ये फंक्शन किस तरह का होगा तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के बारे में अगर मुझे नेचर प्रिडिक्ट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसके इसी का डिफरेंशिएशन किया है ना आपने? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है, ये आया इसका डिफरेंशिएशन, पर यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे थे, आप जो बता रहे थे किसका डिफरेंशिएशन कर रहा आपने? डबल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है ना कि अगर डबल डेरिवेटिव हम किसी फंक्शन को करते हैं और वो एक्स से ग्रेटर देन आता है, तो इसका मतलब जो फंक्शन था वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं नहीं, वो तो मैक्सिमम मिनिमम में आप चले गए। वो कौन डबल डेरिवेटिव के साइन से कॉन्केविटी पता चलती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन कुछ मिस कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया, और वही एक्सप्रेशन जो साइड में दिया था, शायद मेरे को लग रहा है वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकंड रुको, हम्म, एक तो ये हमने नहीं लिया था ना इसको इधर, एक बार इसको उधर ले जाके देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक तो मैंने इसको प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने इधर ही रखा था। ठीक है, देखो अल्टीमेटली मेरे को जो एक्सप्रेशन चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स प्लस वन चाहिए। ठीक है, एफ डैश एक्स प्लस वन को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज थी मेरे पास, इसको भी उधर एक बार ले जाके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतने से तो मुझे काम नहीं बन पा रहा, इससे मेरा काम फिलहाल नहीं बन पा रहा, क्योंकि मेरे पास ये जो चाहिए मुझे एफ डैश एक्स प्लस वन, ये लाना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो इसको इधर रखा था इसको भी इधर ले जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना अभी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज है इसको अगर मान लो उधर ले गए आप, अल्टीमेटली इधर सिर्फ सर यहाँ पे वेरिएबल नहीं रख के मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। हाँ बोलो। सर इसको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करके एफएक्स निकाल लें। नहीं नहीं रुको एक मिनट, अभी देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक सेकंड। अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया था सबको, इसके बाद मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो एक बार और सॉल्व करो मिलके इसको। यहाँ तक समझ में आ गया था, ये क्या किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन आया था। तो उसके बाद मैंने इसी इतना सा ही पार्ट ले लिया था, हो सकता है उससे वो एक्सप्रेशन क्रिएट ना हो। अगर मान लो इन दोनों को साथ में ले लें, इन दोनों को साथ में लेके देखते हैं एक बार। तो इसको अगर आप उधर भेजोगे, तो इसको भी अगर उधर भेजेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस चल जाएगा उधर जाके, तो माइनस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन जीरो। अब ये किसका डिफरेंशिएशन दिया वो देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर -6x इंटू एच एक्स का डिफरेंशिएशन है। हाँ, और ये भी डिफरेंशिएशन देखो किसका है, e की पावर -6x का है क्या?
ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। हाँ अब देखो इन दोनों फिर बीच में प्लस आएगा सर फिर। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देना। तो ये इस डिफरेंशिएशन इसका, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो दोनों एक्सप्रेशन आ रहे, तो इसमें e की पावर 6x का कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो e की पावर माइनस 6x इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, hx प्लस 1, hx प्लस 1 का ये डिफरेंशिएशन हमको दिया हुआ है, और ये हमको दिया हुआ है फाइनली ग्रेटर देन 0। हाँ अब हमने सारे वेरिएबल को इधर ले लिया एक साथ। ठीक है, अब अपने एक्सप्रेशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपना जो एक्सप्रेशन था ना उसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? हेलो, जल्दी बता दो आप। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन को अब मान लेते हैं कुछ। ठीक है, एच एक्स आपने क्या माना हुआ था, एफ डैश एक्स, तो एच एक्स की जगह मैं वापस एफ डैश एक्स ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एच एक्स की जगह वापस क्या लिख रहा हूँ मैं, एच एक्स हमने क्या माना था, एफ डैश एक्स। हाँ, यहां तक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसको मान लो, अब मैं कुछ मान लेता हूँ पी एक्स, इसको मान सर ले। ये हाँ सर ये बोलो। एफ डैश एक्स प्लस 1 जो वो जी डैश एक्स के इक्वल है ना। हाँ वो जी डैश एक्स के इक्वल है। ठीक है, उसको मैं क्रिएट करूंगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब बेसिकली ये एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो पी एक्स है ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। पी एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। पी एक्स मतलब किसको माना है मैंने, e की पावर माइनस 6x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 1। यहां तक समझ में आया? और मुझे अल्टीमेटली इसी के बारे में लाना था, इसलिए देखो ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट भी हो गया। अब इसके बारे में मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये प्रिडिक्ट करना है। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू क्या गिवन थी, 0 पे -1 गिवन थी। अब यहाँ पे 0 रख देते हैं एक बार। पी ऑफ 0 देखते हैं कितना आ रहा है, तो पी ऑफ 0 देखोगे तो e की पावर माइनस 0 इंटू एफ डैश 0 प्लस 1, ये -1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां से बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आया कि 0 पे वैल्यू 0 है और फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 पे वैल्यू 0, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से निकल लीनियर। लीनियर जरूरी नहीं है, ओरिजिन पे वैल्यू होगा और इंक्रीजिंग होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, कैसा भी हो, लेकिन इंक्रीजिंग है और 0 पे वैल्यू 0। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो यहां से मैं बोल दूं ये जो px है ये कैसा है, क्या ये पॉजिटिव होगा? यस सर। ये px फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 0 पे वैल्यू 0, फंक्शन फिर इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे जा सकता है ना ऐसे जा सकता है ना ऐसे। फंक्शन कैसा जा रहा है, इंक्रीज जा रहा है। आ रहा है समझ में? मतलब ये हमेशा y एक्सिस की क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब ये जो px हमने माना है कैसा माना, पॉजिटिव माना। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो मेरा काम हो गया, अल्टीमेटली क्या, जिस एक्सप्रेशन को px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से देखो दो चीजें, वापस से कुछ क्वेश्चन को देखो, स्टार्टिंग हमने कहां से किया था, यहां से किया था, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी उधर लेगा। गलती क्या करी थी, इसको उधर ले, इसको उधर नहीं ले गए थे अपन, तो अपने पास वो एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा था, तो इसको भी जब उधर ले गए तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसकी 0 पे वैल्यू भी निकाल के देखी, और ये दी हुई भी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको 0 पे वैल्यू दी हुई थी, इसलिए मैंने 0 रख के देखा तो 0 आ रहा था, तो ऐसा फंक्शन आया। ऐसा फंक्शन आया मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो e की पावर माइनस 6x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बोलो, तो एफ डैश एक्स प्लस 1 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, और यही हमारा क्या था, जी एक्स। ये क्या था, जी डैश एक्स था, सॉरी ये क्या था, जी डैश एक्स था। देखो इसी का डिफरेंशिएशन था ये। जी डैश एक्स क्या था मेरे पास, एफ डैश एक्स प्लस 1 था ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनली देखो एक्सप्रेशन क्या है, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब जी एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। जी एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। आ गया समझ में आप? बोलो कितनी बज गई, हेलो जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को यही सिखाना था आपको, दोनों क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक्सप्रेशन क्रिएट किया। पिछली बार डिक्रीजिंग आ रहा था, इस बार इंक्रीजिंग आ गया, और अल्टीमेटली ये देखो ये चीजें क्लियर। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन में डेटा देता है ना, ये हमको इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हमको क्या बोला था, पॉजिटिव फंक्शन है, तो पॉजिटिव फंक्शन का यूज हमने वहां पे इंटीग्रेशन में किया था। यहाँ पे एफ डैश 0 हमको दिया हुआ था,
एफ डैश क्या दिया हुआ था, जीरो, तो यहाँ पे एक्स को जीरो रख के फाइनली वैल्यू प्रिडिक्ट करी। एक्स को जैसे ही जीरो रखा, पी ऑफ जीरो जीरो आ गया, पी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, और जैसे ग्रेटर देन जीरो किया मेरा जी डैश एक्स क्रिएट हो गया। तो क्वेश्चन को बनाना ही ऐसा था, उन्होंने बनाया ही ऐसे इस फॉर्मेट में था ताकि आपका एक्सप्रेशन क्रिएट हो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अल्टीमेटली ये जो तरीका था ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ। सर एक बार ये बताओगे कि ये ग्राफ आपने कैसे बनाया था? ग्राफ कुछ नहीं, एक प्रिडिक्ट किया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बनाया, पीएक्स जो फंक्शन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पीएक्स ग्रेटर देन जीरो, ये सर इंक्रीजिंग है। कैसा इंक्रीजिंग? मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये समझ में आ गया था, इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर है? यस सर। और इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही थी, तो जीरो पे जीरो इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब ऐसे ही जाएगा ना। सर सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है ठीक ना है, इस बना तरह? दो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। मान लो अगर इधर भी बनाया तो फंक्शन तो पॉजिटिव ही होगा, फंक्शन तो पॉजिटिव होगा ना, मतलब एक्स एक्सिस के तो ऊपर ही आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी बना तो। यस सर। ठीक, चलो ठीक है, काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे। एक बार गलती करी, उस गलती को सीख के वापस इस क्वेश्चन को ट्राई किया, तो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। कहाँ पे आ गए थे? यहाँ पे आ गए थे। फटाफट एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। fx is a twice differentiable function, double differentiation greater than जीरो, एंड पॉइंट पे वैल्यू हमको दी वन है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देख के आपको कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, fx is a twice differentiable function, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, और दो पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, 1/2 पे और 1 पे f की वैल्यू गिवन है। मिनिमा गिवन होगा सर। और तो अल्टीमेटली मुझे पूछा है कि f डैश x किसके बीच में लाई करेगा, ये पूछा है। f डैश ऑफ 1 किस इंटरवल में लाई करेगा, f डैश 1 के बारे में यहाँ पे मुझे प्रिडिक्ट करना है, f डैश ऑफ 1 के बारे में। तो इसको देख के आपको कौन से कॉन्सेप्ट की याद आती है? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, दो पॉइंट पे वैल्यू गिवन है। मैक्सिमम मिनिमा में मिनिमा है। नहीं नहीं, और सर रोल्स थ्योरम। एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम। रोल्स तो नहीं होगी, एंड पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग है, तो एलएमवीटी के बारे में आप यहाँ सोच सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि एक चीज तो हमको जो गिवन है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? बोलो, एफ डैश एक्स कैसा होगा? अरे बोलो, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा, तो ये फंक्शन कैसा होगा? अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाँ या ना जवाब दो, नहीं तो क्लास एंड करे, नहीं समझ में आता है तो। सर ये पॉइंट तो मिनिमम होगा। बाकी लोग क्लास में है कि गए? सर इंक्रीजिंग होगा। तो बोलो ना फिर। ये डबल डिफरेंशिएशन जीरो है, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब अगर एफ डैश एक्स के बारे में मुझे प्रिडिक्ट करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डबल इसी चीज का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स, ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती, ये बताओ। सब लोग जवाब दो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर आप कर लेना खुद से, फिर नहीं अगर समझ में आ रहा तो। ठीक है, जवाब ही नहीं दोगे, चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा ना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको लेने का रीजन यही था कि एक बार समझो इस चीज को आप ध्यान से, कि यहाँ पे देखो दो चीजें गिवन है, डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी क्या आपको? क्या दिक्कत आ रही बताओ? दिक्कत आ रही कुछ? नो सर। सर वैसा वाला बस ये बताना था कि वैसा वाला जो आपने लगाया मेथड, वो किस टाइप के क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं? कौन सा वाला मेथड? ये जो भी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके करा। तो वही समझा ना, जब भी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया हो, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर साथ में दिया हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। वो थोड़ा सा टाइम चला गया उसमें, क्योंकि उसमें अपने एक स्टेप गलत कर दी, वो भी आपको सीखना था, गलत करके अपने कैसे उसको सही लेके आए। कोई दिक्कत थी उसमें? तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये करें क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं करना है? करना है सर। बाकी लोग यस सर। करते हैं सर। करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, देखो एक ऑप्शन ये होता है कि मैं थोड़ा सा मीडियम लेवल इजी लेवल क्वेश्चन लूं और आप सब उसमें इन्वॉल्व हो पाओ। ठीक है, क्वेश्चन टफ लेंगे तो थोड़ा सा आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, डीमोटिवेट मत और आंसर दिया करो, मतलब जवाब दिया करो। कि नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट बोलो कि सर ये चीज समझ में नहीं आती। पूरा चुप रहने से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आंसर, यहाँ पे क्या चीजें आ रही। सबसे पहले हमको एक्सप्रेशन दिया डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। डबल डेरिवेटिव के बारे में क्या बोला? ग्रेटर देन जीरो। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या, इसका जो
इसके पहले जो होगा मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है चलो, तो मतलब ये इंक्रीजिंग है, इसका डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग है। चलो ठीक है यहाँ तक तो। और हमको बोला है फंक्शन के बारे में कि एफ ऑफ 1/2 पे वैल्यू 1/2 गिवन है और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 1 गिवन है। अच्छा, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें एक चीज हमको यहाँ पे थोड़ी सी अलग तरीके से सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक्स से मान लो एफ एक्स है। एफ एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स के 2 पॉइंट पे, एक तो 1/2 पे और 1 पे वैल्यू गिवन है। एक सेकंड, 1/2 पे और 1 पे वैल्यू गिवन है। 1/2 पे वैल्यू गिवन है कितनी, हाफ, और 1 पे वैल्यू गिवन है 1। ये यहां से यहां तक फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा है, ठीक है। लेकिन ये इतना तो मुझे पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन जो है मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब अगर मैं ये बोलूं एफ डैश ऑफ 1/2 और एफ डैश ऑफ 1, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? अगर ये जो फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो छोटे पे वैल्यू और बड़े पे वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? एफ डैश वन पे वैल्यू ज्यादा हो 1 पे ज्यादा होगी। अगर कोई फंक्शन बढ़ता जा रहा है तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो 1 पे वैल्यू ज्यादा होगी, 1/2 पे क्या होगी, कम होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, अच्छा एफ डैश ऑफ 1 का मतलब अगर एफ एक्स के टर्म्स में प्रिडिक्ट करूं तो एफ डैश 1 का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, यस सर है ना। सर और एफ डैश ऑफ 1/2 का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 1/2 1/2 सॉरी, एफ डैश 1/2 का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/2। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 मतलब 1 पे जो टेंजेंट बनेगी कर्व की, अब कर्व मान लो कैसा भी हो, या तो ऐसा होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो ऐसा घूम के जाएगा, मान लो ऐसा घूम के गया फॉर एग्जांपल। तो 1 पे जो भी बनेगा, 1 पे जो स्लोप का टेंजेंट है और 1/2 पे टेंजेंट है, तो 1 पे इज ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ, देखो एफ डैश ऑफ 1 मतलब टेंजेंट एट 1, ठीक है। अब 1/2 पे सबसे छोटा होगा, ये पता चल जाएगा कि देखो 1/2 से 1 में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश 1/2 पे जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी और एफ डैश 1 पे वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जैसे जैसे यहाँ से और आगे जाते जाएंगे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो वापस समझाता हूँ, इस चीज को ध्यान समझना। यहाँ से मैंने दो चीजें प्रिडिक्ट करी, डबल डिफरेंशिएशन देखो आपको दिया था, तो मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश 1 की वैल्यू एफ डैश 1/2 से क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। एफ डैश 1 की वैल्यू एफ डैश 1/2 से क्या होगी, ज्यादा होगा। और उसके पहले जितने पॉइंट होंगे, ठीक है उनसे पहले जितने पॉइंट होंगे हमेशा एफ डैश एक्स बड़ा ही होगा। इसका डी है क्या? आंसर अभी देखते हैं, आंसर पता नहीं है। अब उसके बाद बताओ, इसके बाद अपन क्या क्रिएट करें, क्या प्रिडिक्ट करें? एफ डैश 1 के बारे में आप कुछ पता कर सकते हो क्या कि एफ डैश जो 1 होगा वो कैसा होगा? अच्छा ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप निकालो एक बार। इसका स्लोप 1 होगा। हाँ इसका स्लोप 1 आ रहा है। ये जो इन दोनों को एंड पॉइंट से जो ज्वाइन कर रही है, देखो इस यहाँ पे जितने पॉइंट, इनका स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका स्लोप कितना आ रहा है, 1। और यहाँ पे स्लोप आपका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से आप ये भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि एफ डैश जो 1 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एफ डैश जो 1 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। सर इसकी ना थोड़ी सी अलग अप्रोच यूज करी थी मैंने। अच्छा हाँ एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन में ना यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए लिया था, यहाँ पे देखो ये जो चीजें है ना कि डबल डिफरेंशिएशन दिया था, उससे फिर सिंगल डिफरेंशिएशन के बारे में बोला इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एक लीस्ट कंडीशन मैंने क्या कर, मान लो अगर स्ट्रेट लाइन भी हुआ कि दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया कर, अब एफ एक्स कैसा भी हो सकता है, एफ एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मान लो इस तरह से कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो लाइन है उसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट पॉइंट उस पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो और वहां पे एक ऑप्शन भी मैच कर रहा था मेरा, ठीक है। हाँ अब आप बताओ आपने क्या अप्रोच अपने? हाँ सर बस वही उसी चीज को ग्राफ करके दिखा दिया था। हाँ ग्राफ करके दिखा दिया था, ठीक है। फिर तो ऐसे अल्टीमेटली इंक्रीज यहाँ पे करा तो देखो, ऐसे यहाँ पे जो नीचे से ऊपर थिंकिंग, जाएगा वो। हाँ थिंकिंग जो था ना यही था कि जो डबल डिफरेंशिएशन के बारे में दिया था, वो डबल डिफरेंशिएशन से सिंगल डिफरेंशिएशन के बारे में हम लेके एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग है मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली एफ डैश 1 पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था और अल्टीमेटली एक ऑप्शन मैच कर गया। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं, एक छोटी सी बात यहाँ पे सीखने को थी।
इससे पिछले वाले सर क्वेश्चन का ना एक अलग तरीका, मतलब दूसरे तरीके से शायद हो रहा है मेरे से, वो चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, सर आप एक बार मुझे भेज देना, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, 10 बजने वाली दूसरी है। बात बता दूं? हाँ, लास्ट में बता देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन करो बच्चों सब लोग, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सर उस क्वेश्चन लास्ट को आप घर पे बात वापस ट्राई कर पूछिए। लेना। एक बार ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स इन 0 से 1 सच दैट दिस इक्वल टू दिस। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरो से एक्स टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। मान लो इन दोनों को भी अगर उधर ले जाएं, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब 0 से 1 में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये प्रेडिक्ट करना है। ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को कोई नाम दे दे, एक काम करो, एफ एक्स नाम दे दिया मान लो। इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया, एफ एक्स। तो एफ एक्स के 0 से 1 में कितने सॉल्यूशन होंगे ये पता करना है। ये कोई फंक्शन है डिफरेंशिएट एफ कर एक्स, देंगे। हाँ वेरी गुड। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, 0 से लेके 1 के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसके ग्राफ के बारे में अगर प्रिडिक्ट चल जाए कि ये जो ग्राफ होगा 0 से 1 में, देखो 0 से 1 में ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, अगर ये पता चल जाए, मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा ये पता करना है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इस पूरे इसके सॉल्यूशन, मतलब ये 0 हो जाए बेसिकली, ये 0 कब होगा, तो एक्स की कितनी वैल्यू पे ये 0 होगा ये प्रिडिक्ट करना है। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे का एक्सप्रेशन का मुझे नेचर क्रिएट करना है कि इसका नेचर कैसे होगा। तो फंक्शन का अगर नेचर क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके एक बार देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन है इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर वो पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मैं इसके नेचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आता है आपको करना? यस सर, फंक्शन हाँ, यस सर। लगती है ना पहले इस अपर जो लिमिट का डिफरेंशिएशन करके इस अपर लिमिट को यहाँ रख दोगे तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन का होगा 1, और इस अपर लिमिट को यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 उसका 0। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, ये आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 -2। अब मुझे इसके बारे में देखना है कि क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्या मैं इसको, वापस लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो मेरे पास एफ डैश एक्स जो आया है बच्चों, ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स मेरा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, है ना, यही था ना, हाँ, -2। अब इसके बारे में मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या फिर प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बताओ इसमें क्या करूं, अगली स्टेप देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप नीचे लेकर, ध्यान से देखना, इसको नीचे ले जाने पे बहुत अच्छी एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको आप नीचे ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको नीचे डिवाइड कर दिया, अगर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत बार आया हुआ है, टी प्लस 1/t, एक्स प्लस 1/x या फिर टी प्लस 1/t, ये एक्सप्रेशन जो होता है कैसा होता है अगर टी पॉजिटिव है तो, ये जेई मेंस में भी आपने देखा होगा ना, इस तरह के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होते हैं, ये पता है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझो, x प्लस 1/x ऐसा एक्सप्रेशन अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसको अगर आपको प्रूव करना तो ऐसे देखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है। या फिर इसको वो भी सोच सकते हो आप AMGM से भी, वहां से तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर दो नंबर है x और 1/x, और x अगर मान लो पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2, तो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 की पावर 1/2 कितना आ जाएगा 1, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हमेशा ध्यान रखना।
कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमेशा क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन 2 से ज्यादा है तो ये उसमें से अगर -2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी पूरी वैल्यू। नेगेटिव। ये नेगेटिव आनी ये चाहिए। वैल्यू 1/2 से क्या है, 1/2 से ज्यादा है, आ रहा है समझ में? ये वैल्यू 1/2 से बेसिकली समझना है, 1 जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 से ज्यादा जाता जा रहा है, उसमें से -2 करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, -2 कर देंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाँ, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से देखो बहुत अच्छी चीज हमने लेके आ गए। फिलहाल ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, जिसके बारे में हमको प्रिडिक्ट करना है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एंड पॉइंट पे देख लेते हैं वैल्यू कैसी है। अब देखो फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया और 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना कितने रूट्स हैं। अब देखो यहाँ से भी एक और नया कॉन्सेप्ट, फंक्शन डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना है। एक चीज ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, एफ एक्स डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना है कि फंक्शन किस तरह का नेचर होगा। तो देखो 2-3 पॉसिबिलिटी है। तो या तो ग्राफ ऐसा हो जाए ऊपर से निकल जाए, या फिर ग्राफ एक बार कट करके चला जाए, डिक्रीजिंग है ना, या फिर ग्राफ नीचे से निकल जाए। ठीक है, ये 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। तो या तो एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर मान लो सेम हुई, एंड पॉइंट पे 0 और 1 पे अगर मान लो वैल्यू सेम हुई, दोनों पॉजिटिव हुई, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो यहाँ पे नो रूट्स होगा, एक भी बार कट नहीं करेगा। 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना है, सिर्फ 0 से 1 में। एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर मान लो अपोजिट साइन की हुई तो एक रूट आ जाएगा। एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर मान लो सेम साइन की हुई तो अगेन क्या आएगा, नो रूट आएगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बताओ, हेलो, फंक्शन डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना, तो अल्टीमेटली मुझे एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी कि एंड पॉइंट पे वैल्यू कैसी आ रही है। अगर एंड अपोजिट साइन की है और डिक्रीजिंग है तो एक रियल रूट आ जाएगा। एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम साइन की है तो फिर नो रियल रूट आएगा। ठीक है, अब जो ये फंक्शन था, ये एफ एक्स था। अब इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 बताओ कितना आएगा, एक्स को 0 रखो इसमें, बताओ कितना आएगा। एक्स को 0 रख दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगी 1 आएगी। यहाँ पे भी 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, अच्छा एफ ऑफ 1 अब आप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। देखो ध्यान से, सॉरी, ये यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 t² / 1 + t⁴ dt। अब इस एक्सप्रेशन को आपको देखना है, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। इसका भी इंटीग्रेशन करना सिखाया रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जब इंटीग्रेट करोगे एक बार देख लेना क्या आ रहा है। अगर मान लो ये नेगेटिव आया, अगर मान लो ये नेगेटिव आता तो बताओ कितने रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव आया तो एक आएगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ गया तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितना आएगा, 0। तो अब ये आप घर पे कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके इसका साइन प्रिडिक्ट करना अल्टीमेटली, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम। दोनों का साइन अगर सेम हुआ तो नो रियल रूट, दोनों का साइन अगर अपोजिट हुआ तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितना आ जाएगा, 1। बस इतना करना है आपको। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन समझ में आया क्या किया मैंने? इस एक्सप्रेशन को मैंने एफ माना, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके देखा कि डिक्रीजिंग आ रहा है। तो डिक्रीजिंग आ रहा है तो एंड पॉइंट पे मुझे देखना था कि इस इंटरवल में क्या बन रहा है। तो उस एंड पॉइंट पे मैंने वैल्यू निकाल के प्रिडिक्ट किया। बोलो जल्दी से। अरे फंक्शन 0 से 1 के लिए डिक्रीजिंग आ रहा है। अरे फंक्शन पूरा ही डिक्रीजिंग है, 0 से 1 की बात ही नहीं है। डिफरेंशिएट करके आपका नेगेटिव आ रहा है ना किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। हमको क्वेश्चन में 0 से 1 दिया था इसलिए हम 0 से 1 में चेक कर रहे हैं, बाकी तो ऑलवेज डिक्रीजिंग है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। बस मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हाँ, पॉजिटिव आएगा, ये देखो समराइज कर देता हूँ, फटाफट सुन लो ध्यान से। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको मैं इधर ले गया, इक्वल टू 0।
और इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछे थे, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे ये पूछा था, सिंपल। इसके कितने रूट्स होंगे ये पूछा था। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने एफ बोल दिया, इस पूरे फंक्शन को क्या बोल दिया, एफ का डिफरेंशिएट किया, लेस देन 0 आ रहा था, मतलब एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 1 में प्रिडिक्ट करना, तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेना। एंड पॉइंट पे क्या निकाल लेना, वैल्यू। एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर अपोजिट साइन की होगी तो एक रियल रूट, एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम साइन की होगी तो नो रियल रूट, सिंपल। ठीक है, घर जाके वापस इसको सॉल्व कर लेना, इतना सही कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, आया समझ में, जल्दी बोलो, नहीं आया क्या, जल्दी बताओ। आ गया सर। ठीक है, बाकी लोग तो इस तरह से मौन में बैठते हैं कि मौन व्रत लेके आए। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों पता करना था, जब हमें लास्ट में वही करना था कि 0 और 1 पे वैल्यू चेक करनी थी, तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों चेक किया फिर? देखो उस क्वेश्चन में क्या था, वापिस आते चलो, उस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था, नंबर ऑफ फंक्शन के कितने रूट्स होंगे। ठीक है, तो मुझे 0 और 1 के बीच में ग्राफ का नेचर बिहेवियर देखना था कि कहीं उसके मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं आ रहे हैं, ग्राफ पूरा ऐसा जा रहा है, घूम के जा रहा है, टर्न ले रहा है क्या, ये देखना था। अगर मैक्सिमम मिनिमा आता तो ठीक है, फिर तो मैं एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। अल्टीमेटली ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेचर से पता चल गया भाई ग्राफ अगर नीचे गया तो फिर नीचे जाता जाएगा, फिर वो टर्न नहीं लेगा। समझ में आ रहा है, अगर ग्राफ टर्न नहीं लेगा और मान लो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो अगर मान लो टर्न नहीं लगा तो फिर वो नीचे जाता जाएगा, और नीचे कहां तक जाएगा, अगर मान लो नेगेटिव में चला गया तो अल्टीमेटली एक बार कट करेगा, और मान लो नेगेटिव में नहीं गया तो ऊपर ही रह जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 0 और 1 के बीच में कितने रूट्स होंगे। ठीक है, यस सर। होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, बोल तो हो रहे नहीं हो कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, घर पे ट्राई कर लेना, हिंट देके जा रहा हूं सिर्फ। एफ एक्स जो है आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स एल एन एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। चारों ऑप्शन में अलग अलग चीज पता करवाई है। ऑप्शन नंबर ए, आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन 0 से 1 इज 1/e, तो इसका मैक्सिमम पता करना है किसमें, 0 से 1 में। 0 से 1 में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ये पता करना है, पहली चीज। तो किसी भी चीज का मैक्सिमम कैसे पता करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, देखो मैक्सिमा कहां पे आ रहा है, उस फंक्शन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लोगे, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ 0 से 1 में ये फंक्शन कैसा होगा, मॉड कैसे ओपन होगा, -x ln x। हाँ 0 से 1 में ये तो पॉजिटिव है, लेकिन लॉग कैसा होता है 0 से 1 में नेगेटिव। ये देखो x अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो लॉग कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसको ओपन होगी -x ln x। तो फंक्शन तो आपको बिहेवियर, मतलब फंक्शन तो मेरा निकल गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -x ln x, ये मेरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो ये पता कर लेना। एफ डैश एक्स के बारे में पता करना, फिर एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमम 1 पे आएगा कि नहीं आएगा, फिर रोलेस थ्योरम के बारे में पता करना, और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है उसमें एलएमवीटी अप्लाई होगी। ये जो लास्ट वाला है इसमें आप एलएमवीटी अप्लाई करके देखना। तो चारों ऑप्शन बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। घर पे एक बार इसको प्रिडिक्ट ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन को सॉल्व करना, नहीं समझ में आया तो ग्रुप पे वापस पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। ठीक है, आज आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर हो सकता है मैंने अच्छे से ना पढ़ाया। ठीक है, सर वहाँ दिखाने का आपका ये आज जी जी बताओ पहले आप लोग, ज्यादा टफ था या फिर ऊपर से चला गया पूरा। नहीं सर, आपने समझाया तो समझ में आ गया, लेकिन खुद से नहीं हुआ। सर अच्छा था सर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर अल्टीमेटली ये चला ना तो फिर टीचर ही डिमोटिवेट हो जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिए थे नो डाउट टफ थे, हर क्वेश्चन में अलग अलग वेरायटी थी। ठीक है, एक बार मैं वापस स्क्रीन शेयर करके आपको बस समराइज कर रहा हूँ आज का लेक्चर, आपको घर जाके क्या करना है उसको देखो ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने लिया ये था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे किस तरह से जाना, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, लेकिन जैसे डिफरेंशिएट करके देखा डिक्रीजिंग आ गया था, तो डिक्रीजिंग आया तो इनइक्वालिटी एक एक करके चेंज करते गए, इस तरफ भेजा, सॉल्व किया और पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन आया। बहुत आसान, मतलब इसके बाद तो इजी हो गया, लेकिन पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी। तो इस क्वेश्चन में हमको ये सीखने को मिला, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन था,
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने लिया वो इस तरह का था क्वेश्चन, जिसमें हमको ये पता करना था कि इसमें एक जगह पे टेंजेंट दूसरी जगह पे नॉर्मल, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पीवाईक्यू में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एक जगह टेंजेंट दूसरी जगह नॉर्मल आ रहा था, कहीं ना कहीं इसके स्लोप के बारे में प्रिडिक्ट करना था। तो यहाँ पे मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट किया तो स्लोप बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आ गया टी। फिर दो तरह का एक्सप्रेशन देखे, अगर एक जगह टेंजेंट है दूसरी जगह नॉर्मल है तो m1 m2 क्या होगा? -1। और दूसरा एक्सप्रेशन हमने क्या किया कि टेंजेंट ऑफ PQ पे जो स्लोप है, PQ लाइन का जो स्लोप है और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये सेकंड वेराइटी थी। थर्ड वेराइटी हमारे पास ये थी कि यहाँ पे आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फंक्शन साथ में दिया, तो मैंने आपको क्या सिखाया? ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक किसी सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। अब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग, तो उस डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ प्लग इन कर दिया था और इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, और पिछले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का क्रिएट कर दिया था। एक और वेराइटी यहाँ पे जो थी, यहाँ पे बहुत अच्छा वेराइटी था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 था तो इसका डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग आ गया। तो मैंने स्लोप के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया कि स्लोप जैसे जैसे एंड पॉइंट पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा और वो कहीं ना कहीं 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन था, इसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसमें जब इसको इधर ले गए, एक फंक्शन क्रिएट हो गया, उस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे 0 से 1 में, ये प्रिडिक्ट करना था। तो अगेन उस फंक्शन का नेचर प्रिडिक्ट किया। तो फंक्शन का नेचर का प्रिडिक्ट करना, तो अगेन उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके देखा फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा था, और एंड पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लूंगा। एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर मेरी अपोजिट साइन की हुई तो एक रियल रूट, एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम साइन की हुई तो नो रियल रूट। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था, अगेन यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फंक्शन दोनों साथ में दिए हुए थे, ठीक है। तो वापस से वही किया, इस एक्सप्रेशन क्रिएट किया, इंक्रीजिंग आया। एक और वैल्यू हमको दी हुई थी 0 पे, 0 पे हमने देखा तो फंक्शन px क्या था? पॉजिटिव आ रहा था। px क्या आ रहा था? पॉजिटिव। px को जैसे ही पॉजिटिव किया g डैश x क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके जो चारों ऑप्शन है, आप घर पे चारों ऑप्शन को अटेम्प्ट करना, हर ऑप्शन को कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। नहीं अगर आएगा तो मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दूंगा इसको सॉल्व करके, लेकिन इसको ट्राई जरूर करना। तो ये आज 6-7 क्वेश्चन लिए हैं, ये 6-7 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। 4-5 वीडियो से, अलग अलग जगह से, अलग अलग पीडीएफ से, अलग अलग बुक से एक छांट के लाना पड़ता है कि भाई क्लास में क्या इलस्ट्रेशन लिया जाए, ठीक है। तो यही अल्टीमेटली आपके लिए, आपकी मेहनत यहीं पे बच जाती है। अगर आप इन 7 क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाते हो ना, तो आपका यही काम है, इन 7 क्वेश्चन को अच्छे से करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये रिवाइज हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, तो आज आपका काम रहेगा एक तो इनको सॉल्व करना। कल मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भी भेजी थी, उसके सॉल्व एग्जांपल वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़े बहुत क्वेश्चन और आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में और उस पे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो कल की क्लास में थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे और क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, अब बोलो क्या दिक्कत है? सर एक बार स्क्रीन शेयर करिए। एक सेकंड, आपकी केमिस्ट्री क्लास है क्या? इसके बाद सर का फोन आ रहा है। 10:30 सर है। हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, जिसका डाउट क्लियर होगा वो लीव कर सकता है। सर आप एक बार प्लेलिस्ट का लिंक दोबारा डाल देंगे, मेरे को ना लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन दोबारा देखना है। ठीक है, डाल दूंगा। हाँ बोलो, क्या हुआ, किसको डाउट था? सर वो जी इससे पहले वाले में। हाँ सर इस वाले में। हाँ हाँ, सर इस वाले में दूसरी अप्रोच एक लगी थी सर, काफी छोटा हो रहा था उससे। हाँ चलो बताओ। हाँ सर पहले ना जी जी को डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, हाँ, जी को तो हमारा आ डिफरेंशिएट गया। कर दिया, f डैश x प्लस 1 आ गया। हाँ, सर इसमें जीरो डाल दो, जीरो डाल दिया एक बार। g डैश 0, यस सर। तो f डैश 0 प्लस 1 तो हो जाएगा -1 प्लस 1, 0 आ गया। हाँ सर इसका मतलब ना जीरो पे कोई एक्सट्रीम लाई कर रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा। हाँ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पे 0 हो रहा है, तो उस पे मैक्सिमा या मिनिमा लाई कर रहा है। ये क्या श्योरिटी से बोल सकते हो? सर हम यहाँ Yes, से ये भी sir. तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जी एक्स जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्यों?
कैसे? सर क्योंकि g dash x 0 आ रहा है। अरे वो एक पॉइंट पे जीरो आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो आ रहा है, ओवरऑल जीरो थोड़ी। अगर ये होता है ना कि जी डैश एक्स जीरो के बराबर है तो हम बोलता भाई कांस्टेंट फंक्शन है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो वहां पे तो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसे जनरलाइज बार बार प्रिडिक्ट मत करो आप यहाँ पे आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो। वो ये जनरल अगर जी डैश एक्स जीरो होता तो मैं बोलता भाई वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ अब प्रवीत बोलो। सर बस सर एक और, अब जो अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दें सर, जी डबल डैश आ जाएगा एफ डबल डैश के बराबर। हाँ एफ डबल डैश। अब सर जो एक्सप्रेशन गिवन है ना उसमें हम जाएं अच्छा तो सर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 6 इंटू 1 प्लस एफ डैश। हाँ ठीक है, फिर सर वहां पे भी जीरो पुट कर दिया एक बार। ओके, फिर सर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, ओके और सर ये जी डबल डैश के बराबर है। ठीक है। तो सर 0 पे हमें एक कंडीशन मिल गई कि उसके नेबरहुड में इंक्रीज कर रहा है, जी डैश इंक्रीज कर रहा है। हाँ मतलब अगर जी डैश डबल डैश आपका क्या रहा, मैक्सिमा मिनिमा? सर सर ग्रेटर मिनिमा। मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो सर उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा। हाँ तो मिनिमा आ रहा है तो उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा। अच्छा ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, सही है। कि आपने जी ऑफ एक्स के बारे में प्रिडिक्ट, जी डैश ऑफ एक्स जीरो पे एक तो वैल्यू भी जीरो है, यस सर। जी डैश सर एक्स जी अच्छा की लेकिन वैल्यू पता नहीं। जी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है वो थोड़ी पता है। सर अब एक्सट्रीम है ना सर, ये तो पता है ना हमें। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी बोल सकते हो कहाँ पे भी ग्राफ हो, ग्राफ कैसा भी हो, जी ऑफ जीरो पे कुछ भी वैल्यू हो, अगर उस पे मिनिमा आ रहा है तो उसके बाद फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कर सकते हो, सर बोल इंक्रीज सकते ही करेगा हर हो। केस हाँ में। इंक्रीज ही करेगा, सही बात है। और लेस देन जीरो का अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो उसके पहले क्या करता, डिक्रीज करता। लेस देन जीरो के पे क्या करता, डिक्रीज, और ग्रेटर देन जीरो पे क्या करता, इंक्रीज। क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड, ओके। ठीक है एवरीवन, थैंक यू। पता नहीं आज समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो घर पे जाके वापस से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना,